अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। उमा भारती, उमा दीदी को बीजेपी सरकार में भी प्रताड़ित किया गया। कौन है वो मुख्यमंत्री जिसने अपनी ही पार्टी की नेता को नहीं छोड़ा? खुद उमा भारती ने इसका खुलासा किया है। नाम लिए बिना उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का जिक्र किया। उमा भारती ने बीते दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन और इससे परिवार पर प्रभाव का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार ने मेरी राजनीति की वजह से बहुत कष्ट उठाया है। शायद ही मध्य प्रदेश भाजपा के बड़े पदों पर बैठे नेताओं के परिवारों ने किसी ने भी इतना कष्ट उठाया हो। और उनको प्रताड़ित कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार ने ही प्रताड़ित किया है। किसने प्रताड़ित किया, क्यों किया, इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। उमा भारती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें हम भी मौजूद थे। हमने सवाल किया कि वो कौन सा नेता है जिसके कार्यकाल में, कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में आपको प्रताड़ित किया गया, आपके परिवार को प्रताड़ित किया गया। तो उमा जी का सीधा सा कहना था कि नाम नहीं लेंगे। बाकी उन्होंने जो है पूरा हिंट दे दिए, जिसमें पत्रकारों को गूगल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि वो कौन से नेता हैं। एक ही नेता है, 2006 से 2013 का उन्होंने जिक्र किया था और उस दौरान मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री थे। आखिर इतनी भी क्या वो थी, अगर नाम भी बता देती तो क्या हर्ज था? कुछ तो पर्देदारी रखिए। कल तक एक ही पार्टी में, एक ही संगठन में शिवराज भैया जी, दीदी, अब इन रिश्तों का कुछ तो लिहाज रखना होता है जी। तो ठीक है। बाकी सब तो आपने बता ही दिया जी। नाम से ही थोड़ा सम्मान बचा रहे जी। शिवराज भैया का, इसलिए शायद नाम न लिया। क्योंकि जब उन्होंने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री जो 2006 से 2013 तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा, उसमें से चुन लीजिए। एक दौर था कांग्रेस का जब 3 साल में 4 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री होते थे, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, माथापच्ची करनी पड़ती कि कौन से थे यार, ये थे कि ये थे, ये थे। अब यहाँ तो एक क्षेत्र राज्य शिवराज सिंह चौहान का ही रहा 2006 से 2018 और उसके बाद आगे भी। तो ऐसे में कोई गूगल करने की जरूरत ही नहीं है। स्पष्ट है कि वह शिवराज सिंह चौहान की तरफ ही इशारा कर रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में उमा भारती को प्रताड़ित किया। अच्छा, एक और इसमें बात यह है कि उन्होंने नाम शिवराज का ही नहीं लिया, बाकी और 2 नाम उन्होंने लिए। एक भाजपा के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का भी नाम लिया उन्होंने, और दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उनका भी लिया कि 1990 से प्रताड़ना शुरू हुई, जो भाजपा की सरकारों में भी जारी रही। देखिए, वो प्रताड़ना थोड़ी सी कम रही होगी जिसको माफ किया जा सके, इसलिए उनके नाम ले लिए। लेकिन कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं आपकी कुछ रिश्तों में इतनी पीड़ा, इतना दर्द या इतनी आपसी रंजिश हो जाती है कि हम ये सोचते हैं कि मैं इस आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता। हो सकता है उमा जी शिवराज सिंह चौहान का नाम तक अब लेना पसंद नहीं करती हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब जब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रही, लेकिन इशारा क्या सीधे सीधे उनके बारे में ही बता रही हैं कि उनके कार्यकाल में मुझे प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि वे बाकी 2 नाम लेके थोड़ा बहुत तो इधर उधर, राजनेता तो अभी भी वे हैं, इसलिए उन्होंने दिग्विजय सिंह का भी नाम लिया और पटवा जी का भी नाम लिया। लेकिन उन्होंने जिक्र किस बात का किया, आप इस पे गौर करिए। उन्होंने कहा मुझे खुद को, परिवार की प्रताड़ना तो अपनी जगह, मुझे व्यापम घोटाले में फंसाया गया। व्यापम का जो घोटाला है वो सीधा सीधा शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कार्यकाल का घोटाला है। तो एक संकेत 2006 से 2013, दूसरा संकेत व्यापम घोटाला। व्यापम का घोटाला सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान की सरकार का घोटाला है। इसलिए उमा भारती स्पष्ट तौर पे कह रही कि मुझे फंसाने की कोशिश की गई। व्यापम पे अगर हम आगे जाएंगे तो एक बात और है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं, कद्दावर नेताओं, बिजनेसमैन या कई लोगों को इस घेरे में लिया, लेकिन वे खुद पूरी तरह ऐसे तमाम घोटालों से बचे रहे, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो या इसका हो, सब दूसरों पे डाल दिए
और खुद चुपचाप किनारे बैठे रहे। शायद उमा भारती का गुस्सा ये भी होगा कि जिस आदमी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ऐसे घोटालों की, उसने पूरे 18 साल शासन किया, और ऐसे कई लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था उनके नाम इसमें आ गए। उमा भारती शायद व्यापम घोटाले से उस शिकंजे से बच कर निकल गई, नहीं तो वो भी शायद इस घोटाले में शामिल कर ही दी गई थी। तो ये भी एक उनकी पीड़ा होगी। पंकज जी, उमा भारती जो है वो बीच बीच में अचानक से सक्रिय होती हैं, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी शराब की दुकानों को लेकर, पत्थर लेकर दुकान पर बांधने के लिए पहुंच जाती हैं। अब जो ये सक्रियता उनकी अचानक हुई है, एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने जो किए हैं, जिसमें उन्होंने भाजपा की सरकार को भाजपा को घेरा है, भाजपा की सरकार को घेरा है, नाम लिए बिना भाजपा के मुख्यमंत्री को घेरा है, तो ये अचानक सक्रियता की वजह क्या है और उसके मायने क्या है? उमा जी कहीं ना कहीं हर 2-4-6 महीने में सक्रिय दिखाई देती हैं जी, और वो इसी तरह के कुछ आरोप लगाती हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है। इस सक्रियता के मायने आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, जो उन्होंने अपनी बातचीत में ही कहा कि 75 वर्ष की उम्र मोहन भागवत ने तय की, मैं तो अभी 63 की ही हूँ, यानी मैं 12 साल और सक्रिय राजनीति में रह सकती हूँ। उनको एक रास्ता दिख रहा है कि 75 वाले बहुत सारे नेता बाहर होंगे तो मैं वापस होंगी। लेकिन ये तो बहुत सतही बात है जो देखने में आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में जिस तरह से वापसी की कोशिश की है, वे किसानों का मुद्दा उठाते हुए गए हैं, उन्होंने जंगल में जाकर फॉरेस्ट का मुद्दा उठाया, फॉरेस्ट के आदिवासियों का मुद्दा उठाया, और उन मुद्दों को लेकर मोहन यादव के मतलब सीएम हाउस तक पहुंचे, पैरवी करने लगे। तो मध्य प्रदेश में उनकी सक्रियता से शायद उमा भारती को यह लगा होगा कि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जब उमा भारती को रिप्लेस किसने किया था, शिवराज सिंह चौहान ने, मतलब रिप्लेस किया था एक तरह से तो बाबूलाल गौर ने किया था। लेकिन जब वे वापस लौटी अपने केस के बाद, तो उनको यह था मामला कि शिवराज सिंह चौहान एक समझौता कराने आए थे, लेकिन वे खुद मुख्यमंत्री बन गए और उमा भारती बाहर हो गई। एक ये चीज हमेशा रहती है कि जो आपको रिप्लेस करता है उसके प्रति आपके मन में कहीं ना कहीं एक भाव बना रहता है कि यार इस आदमी ने मुझे रिप्लेस किया था। तो या तो वह शिवराज सिंह चौहान की वापस सक्रियता से खफा होगी कि इतने साल तक मुझे प्रताड़ना देने, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जिम्मेदार भी वो शिवराज को मानती हैं, शराब को लेके मामले उठाती हैं, तो उनको लगता होगा कि ये आदमी वापस मध्य प्रदेश में कैसे लौट रहा है। एक तो ये कारण होगा। दूसरा, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि मोहन यादव जो नए मुख्यमंत्री हैं, उनको लेके उमा भारती का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उनको लगता है कि सनातनी मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, जब भी आपको कोई रिप्लेस करता है और जब वो हटता है तो जाहिर सी बात है कि आपको खुशी होती है। शिवराज सिंह चौहान भले ही 18 साल के शासन के बाद हटे हों, लेकिन मोहन यादव ने उनको रिप्लेस किया है, तो उमा भारती इस बात से भी खुश होंगी। और उन्होंने संकेत में यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में राजनीति अब बेहद साफ सुथरी हो गई है, राजनीति में किसी तरह का कोई वो नहीं रहा, केवल भ्रष्टाचारी अफसर रह गए, अफसरों में सुधार की जरूरत है, राजनीति अच्छी हो गई। यानी वह ये मान रही है, उन्होंने मोहन यादव को क्लीन चिट भी दी है इसके जरिए, कि शिवराज के जमाने की तुलना में अब मध्य प्रदेश की राजनीति में सुचिता और सुशासन आ गया है और मोहन यादव बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो एक तरह से वो शिवराज को यहां भी लपेट रही हैं, और ये सक्रियता उनकी यही दर्शाने के लिए है कि शिवराज सिंह का शासन ठीक नहीं था। जी पंकज जी, सोशल मीडिया पोस्ट में उमा भारती ने अपने भतीजे राहुल को टिकट देने का जिक्र भी किया कि राहुल को टिकट भाजपा ने देकर एहसान नहीं किया, वो डिजर्विंग कैंडिडेट थे। लेकिन जो है राहुल लोधी जो है वो टीकमगढ़ की खरगापुर सीट से 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 8,000 से ज्यादा कुछ वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था, और वो फिलहाल फ्री हैं। मतलब उनके पास कोई ऐसा राजनीतिक पद या काम नहीं है कि जिससे वो सक्रिय दिखें। तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि उमा भारती उनके लिए भी फील्डिंग जमा रही हो बीजेपी पर आरोप लगाकर और इस तरह की बातें करकर? देखिए, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन बहुत गंभीरता से इस बात को उमा भारती भी जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के दबावों में फैसला नहीं ही करती है। उनको लगता होगा कि राहुल लोधी, जो कि उन्होंने अपने परिवार का मामला भी उठाया है कि परिवार प्रताड़ित रहा है, मेरे जो भतीजे हैं और भाई हैं और उनके बच्चे हैं वो और पहले बेहतर मुकाम हासिल कर सकते थे, राजनीति में बड़े नेता हो सकते थे, लेकिन मेरी वजह से उन्हें भी वो मुकाम नहीं मिला। तो ये पीड़ा उनकी होगी कि वो अपने भतीजे को वापस किसी सही जगह देखना चाहती होंगी। हो भी सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि किसी उमा भारती के दबाव में
उनके भतीजे को कोई जिम्मेदारी मिले, लेकिन ये दबाव राजनीति में तत्काल भले ही काम ना आता हो, लेकिन यदि आप किसी की मदद करते हैं या किसी की खिलाफत करते हैं, तो जिसकी खिलाफत करते हैं उसके जो दुश्मन के दुश्मन जो दोस्त हैं, वो दोस्ती राजनीति में 2-4 साल बाद निभाते हैं। तो ये आज जो उन्होंने आधार खड़ा किया है अपने भतीजे के लिए, वो आगे कहीं ना कहीं उनको फायदा दे सकता है। फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। अंतिम सवाल पंकज जी की मोहन सरकार को तो क्लीन चिट दे दी है उन्होंने बार बार कई मुद्दों पर, चाहे वो शराब का मुद्दा हो या दूसरे भी कई मुद्दों पर। सनातनी सरकार है मोहन सरकार की मध्य प्रदेश में, उसको क्लीन चिट दी है, लेकिन अफसरों को भ्रष्टाचारी बताया है और कहा है कि जो सरकार है वो तो साफ छवि वाली है, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अफसर हैं वो भ्रष्ट हैं। इसके क्या मायने? देखिए, मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे उन्होंने मोहन सरकार को क्लीन चिट दे दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव को अच्छा मुख्यमंत्री बताया कई मौकों पर जी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है इसके किस्से रोज सामने आते हैं। तो जनता को सामने भ्रष्टाचार दिख रहा है और आप बोलोगे कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है। तो उमा भारती ने यहाँ पे गली निकाली कि मोहन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अफसर भ्रष्टाचारी हैं। अफसर भ्रष्टाचारी के मायने ये भी है कि ये वही अफसर है, वही चौकड़ी है जो शिवराज सिंह चौहान के जमाने से लंबे समय से भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रही है, चला रही है। उमा भारती यही कहना चाह रही होगी कि पिछले 20-22 साल में ये अफसर इतने भ्रष्टाचारी हो गए हैं और इनके आका कोई ऐसे बदले नहीं गए हैं, इनके काम कुछ नहीं बदले हैं। एक अफसर इधर से उधर हुआ है, लेकिन सब उसी भ्रष्टाचारी सिस्टम के हिस्सा हैं, उसी सिस्टम का हिस्सा जो शिवराज सिंह चौहान चला रहे थे। शायद उमा भारती ये कह रही है बिटवीन द लाइन कि ऐसे अफसरों के कारण थोड़ा सा भी इनको सुधार की जरूरत है। उन्होंने ये कहा है कि अफसरों को भी सुधार की जरूरत है सरकार की तरह, यानी वे अफसरशाही में बदलाव और उन पर दबाव की कोशिश कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उमा भारती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट से कई निशाने साधे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा है। उन्होंने अपनी सक्रिय राजनीति में वापसी की भी एक गुंजाइश ढूंढी है। उन्होंने अपने भतीजे राहुल के लिए भी फील्डिंग सेट करने की कोशिश की है। अब जो उनका सोशल मीडिया पोस्ट थी उससे राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और अलग अलग राजनीतिक जो मायने हैं उनके पोस्ट के वो निकाले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस तमाम एनालिसिस के लिए और जो मायने निकालने के लिए कि आखिर क्यों उमा भारती ने जो कुछ भी कहा वो क्यों कहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।